आज हम CS401 का लेक्चर नंबर 8 जो है उसका जो रिमेनिंग हिस्सा रह गया था हम वो पढ़ते हैं। बायोस एंड डोस इंटरप्ट। बायोस एंड डोस इंटरप्ट बेसिकली होते क्या हैं? ये एक आप कह सकते हैं लाइब्रेरी है, एक आप कह सकते तरीका है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो है सारे सारे बने बनाए फंक्शन रखे हुए होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो काम किया है ना वो सारा का सारा आप कह सकते हैं हार्डवेयर लेवल पे सारा काम किया है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं। अगर आपको मैं कुछ सिखाऊँ, जैसे कि हमने कल देखा था ना, इंटरप्ट्स वगैरह देखे थे कि हमारे पास जो इंटरप्ट्स कैसे बनते हैं, इंटरप्ट्स हमने कैसे रिप्लेस करने होते हैं, चीज़ें वगैरह देखी थी हम लोगों ने ये वाली, ठीक है ना। वैसे ही हमारे पास जो है ना, आप कह सकते हैं जैसे कि हमने वो बनाया था ना प्रिंट एसटीआर का फंक्शन बनाया था, इसमें सारा सारा काम रजिस्टर्स पर किया था हम लोगों ने, ठीक है। इसको मैं पे पेस्ट करता हूँ, डोस आ गया, बायोस आ गया, हार्डवेयर आ गया, ठीक है। अब होता क्या, हमारे पास ओएस लेवल होता है। ओएस का मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल होता है। फिर आता है हमारे पास डोस लेवल आता है, ठीक है ना, डोस लेवल आता है। फिर आता है बायोस लेवल आता है, ठीक हो गया। बायोस के बाद हमारे पास क्या आता है, हार्डवेयर लेवल आता है। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ना वो हमारे पास हार्डवेयर लेवल होता है, ये वाला हार्डवेयर लेवल होता है। अब हार्डवेयर लेवल कितना मुश्किल है, हार्डवेयर लेवल इतना मुश्किल इसलिए मुश्किल है क्योंकि पता है आपको उसकी ज़ुबान में बात करनी पड़ती है। जैसे कि माउस है, माउस की ज़ुबान में कैसे बात करेंगे, बाइनरी नंबर में बात करेंगे। कीबोर्ड कैसे ज़ुबान में बात करेंगे, बाइनरी नंबर में बात करेंगे, ठीक है ना। फिर आती है हमारा बायोस, ठीक है। फिर आती है हमारे पास बायोस। बायोस एक आप कह सकते हो लाइब्रेरी है। जैसे कि हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं ना तो शुरू में बायोस आती है, वो सारे सारे फंक्शंस वगैरह जो होते हैं ना उसके सेव होते हैं, ठीक है ना। फिर आती है डोस आता है। अब डोस हमारे पास क्या है, जिसमें भी हम काम कर रहे हैं, हम डोस के जरिए डायरेक्ट बात कर सकते हैं इसके ज़रिए, या फिर हम डोस के ज़रिए बायोस, फिर बायोस के ज़रिए यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है ना। तीन तरीके यहाँ से हमारे पास होते हैं। या तो अभी जैसे कि अभी हम ओएस में काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या ओएस लेवल है, जिसमें हम इजीली कोई कमांड हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी, राइट क्लिक करना है, क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो हमारे पास बताता है डोस को, डोस बायोस को, बायोस हार्डवेयर को, ठीक है ना। अभी हम किस में काम कर रहे हैं, डोस बॉक्स में काम कर रहे हैं। डोस बॉक्स के जरिए हम या तो डायरेक्ट इससे बात कर सकते हैं, या फिर डोस बॉक्स से बायोस और फिर बायोस से हार्डवेयर, ठीक है ना। सेम मैटर्स हम जो है ना, अभी हम बात करेंगे बायोस के बारे में। किसके बारे में, बायोस के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक नेम क्या है, बायोस एंड डोस इंटरप्ट्स, ठीक है ना। कि बायोस की इंटरप्ट्स क्या होती है, डोस इंटरप्ट्स क्या होती हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए ना हमें समझना पड़ेगा इंटरप्ट्स वगैरह। हमारे पास एक होता है राफ ब्राउन लिस्ट, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरप्ट्स रखे होते हैं। इंटरप्ट्स होते हैं वहाँ पे, इंटरप्ट पार्ट है, यहाँ पे चलते हैं ज़रा, ओपन करते ज़रा यहाँ पर इसको, ये वहाँ पर आगे से इंटरप्ट्स आ गए। यहाँ पे देखें इंटरप्ट्स हमारे पर लिखे हुए जीरो से लेके कहाँ तक, हमारे पर 255 तक होंगे सारे के सारे, सारे के सारे इंटरप्ट्स हमारे पर लिखे हुए रहे, ठीक है। 255 से FF तक होते हैं हमारे बेसिकली। जैसे कि हमारे पास भी एक इसके अंदर इंटरप्ट 10 की रूटीन होती है जो कि इस्तेमाल किए थे राइट के लिए, इंटरप्ट आप कह सकते हो इंटरप्ट 10, ठीक है। इंटरप्ट 10 के बाद हमारे पास क्या अगर सर्विस रूटीन आती है, ठीक है ना। सर्विस रूटीन कैसे मालूम होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ उसके, ठीक है। ए आई थिंक सो राफ ब्राउन लिस्ट ओपन सोर्स में आते हैं स्ट्रिंग्स, नहीं नहीं है। जी, हम यहाँ पर आते हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट, इंटरप्ट्स पे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरप्ट्स होने आगे वाले, रिफ्रेश करते हैं ज़रा, ये हमारे पास चल नहीं रहा, फिर गायब हो गया। इंटरप्ट्स में आते हैं से, ये इंटरप्ट्स का टेबल आ गया, ये फिर गायब हो गया, ये रहा इंटरप्ट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो है ना इंटरप्ट 10 पे आता हूँ मैं, इंटरप्ट 10 पर आ गया मैं, ये ज़ीरो है, ठीक है ना। ये ज़ीरो है भी आने का फ़ायदा नहीं है, ये 10 पे आऊँगा मैं, यहाँ पर 10 पर आता हूँ, इंटरप्ट 10। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास इंटरप्ट 10 के यहाँ पर सर्विस आ गई है। अब यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे फाइंड करता हूँ AH, ठीक है ना, 13, 13 है तो मैं यहाँ पर ये आ गया ना, यहाँ पर AX आ गया, और
ये A13 यहाँ पर आ गया ना, वीडियो राइट स्ट्रिंग। ये करता है क्या हमारा, बेसिकली हम इसके ज़रिए जो है ना स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं। याद है हम लोगों ने अगर स्ट्रिंग राइट करना हो अपने डोस बॉक्स स्क्रीन में, पहले हम क्या करते थे, अपने वीडियो मेमोरी को कॉल करते थे, डिस्प्ले मेमोरी को कॉल करते थे, फिर हमने उसको कलर बताना पड़ता था, वीजे मेमोरी में जाना पड़ता था, एट्रीब्यूट बताते थे, ठीक है ना, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस था। अगर हम यहाँ पर इंटरप्ट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं बायोस की, तो उसमें बस काम क्या होगा, हमने AH के अंदर क्या रखना है 13H, AL के अंदर क्या बताएंगे हम, राइट मोड बता देंगे, उसके बाद क्या बता देंगे यहाँ पर हम BH के अंदर पेज नंबर बता देंगे जो कि बाय डिफॉल्ट 0 रख सकते हो। BL के अंदर क्या आ जाएगा, आपका एट्रीब्यूट आ जाएगा, यानी कौन से कलर में अपने उसको प्रिंट करना है। CX में क्या आ जाएगी, उस स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। और DX के अंदर वापस क्या आ जाएगा, रो नंबर और कॉलम के, यानी कि DH के अंदर क्या रखेंगे, रो रखेंगे, और DL के अंदर क्या रखेंगे हम लोग, कॉलम नंबर रख देंगे। और ESPP के अंदर क्या रखेंगे हम लोग, स्ट्रिंग रखेंगे जो हमने वहाँ पर प्रिंट करना होगा। ये इसके पैरामीटर्स बने हुए हैं। ये इस सर्विस के हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या इसकी सर्विस है। इंटरप्ट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 10 इस्तेमाल करेंगे, इंटरप्ट 10 इस्तेमाल करेंगे, इंटरप्ट 10 उसकी सर्विस कौन सी होगी, 13 होगी। अगर मैं यहाँ पे हैंडआउट्स में आता हूँ, हैंडआउट्स में अगर हम लोग आए, यहाँ पे देखें नीचे प्रोग्राम बना हुआ है, इसी तरह का प्रोग्राम बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर सर्विस कौन सी, AH में क्या आ रहा है हमारे पास 13 आ रहा है। AH में क्या रखा है हम लोगों ने यहाँ पर 13 रखा हुआ है, AL में क्या रखा है यहाँ पर 1 रखा हुआ है, BH में क्या रखा हुआ है 0 रखा हुआ है। अभी हम लोगों ने ये देखा ना, अगर मैं यहाँ पर वापस आऊँ, ये देखा था ना हमारे पास जो है, इसको इस तरह करके लग देते हैं, यहाँ पे देखा था AL के अंदर हमारे पास क्या आ गया, AL हमारे पास क्या था, राइट मोड का मतलब क्या है 1 रखेंगे यहाँ पर हम। AH पे कौन सी सर्विस आ रही है, 13 आ रही है, 13 लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद BH में क्या आ गया 0 रहने के, पेज नंबर, आउटपुट कौन सा आ गया, पेज नंबर 0 बाय डिफॉल्ट लिखते होते हैं हम। BL का मतलब क्या, एट्रीब्यूट नंबर, BL का मतलब क्या, एट्रीब्यूट नंबर आ गया। CX में क्या आ गया हमारे पास, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई, इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। उसका पुश ES पुश ये CS कर दिया, यानी कि जो यहाँ पर CSEX यानी जो है ना क्या नाम है स्ट्रिंग, ठीक है ना, उसको स्टैक पर पुश कर दिया। और BP के अंदर हमने क्या सेव कर दिया, हमने स्ट्रिंग की लेंथ सेव कर दी, ठीक है, जो स्ट्रिंग मौजूद है ना वो सेव कर दिया। यहाँ पे देख कौन सी सर्विस इस्तेमाल हो रही है, इंटरप्ट 10 वाली सर्विस वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। उसका मूव AX लिख दे, उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। अगर हम इसको खुद से भी करें, अगर हम इतने ऐसे हो खुद से भी करें, मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ पे मैंने अपने फाइल रखी हुई है ASM सॉफ्ट, ठीक है ना, first.asm के नाम से फाइल बनी हुई थी हमारे पास ये वाली। इसको राइट क्लिक करके नोटपैड पे ओपन करते हैं हम लोग। मैं पूरा का पूरा कोड ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ORG, ठीक है ना, 0x100, ठीक है ना, ये था हमारे पास सबसे पहले, ये देखा ना, ये आ गया हमारे पास 0x0100। फिर क्या आता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई जंप लिखूंगा, पहले मैं यहाँ पे जंप लगा दूंगा स्टार्ट वाले में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा स्टार्ट, ऐसा करके। यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल बनाते हैं मिसाल के तौर पर मैसेज के नाम से वेरिएबल बनाया हम लोगों ने, ठीक है ना। हमने यहाँ पे मैसेज के नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब इस मैसेज के नाम के वेरिएबल को ना मैं यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मैसेज का नाम का वेरिएबल आएगा, ठीक है ना। मैसेज नाम का वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, आप कर सकते हो तो DB नाम का बनाते हैं, ऐसा करते हैं ताकि 1 बिट बाइट के राज से काम करे वो। इसमें आप कुछ भी सेव कर दो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्टार्ट में आ जाएंगे। स्टार्ट में सबसे पहले हमने क्या करना है, मूव, ठीक है ना। AH में हम लोगों ने क्या सेव करना है, 0x13 सेव कर देना है। 0x13 को सेव करना है हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे इंटरप्ट क्या मौजूद, सबसे पहले सर्विस कौन सी इस्तेमाल करें हम, 13H का, H का मतलब होता है हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पे 0x13 का मतलब क्या होता है, इस तरह करके, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसका कलर आ जाएगा, यहाँ पर ई नहीं आना, यहाँ पे इस तरह रखेंगे, उसका कलर आ जाएगा। कलर हम लोगों ने किस में बयान करना है, कलर किस में आ जाएगा, एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा, ठीक है ना। वैसा कर तो ऐसा करके लिख दो मैं सर्विस पर आ दी। उसके बाद AL के अंदर मिसाल के तौर पर सेव कर देता हूँ मैं, 2 सेव कर दिया मैंने, एट्रीब्यूट कलर यहाँ पर 2 सेव कर दिया। फिर क्या आता है हमारे पास, CX आता है, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर AH लिख दो, AL लिखा ना हम लोग, AL में क्या सेव कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर 2 सेव कर दिया। फिर यहाँ पर लिखते हैं BH इस्तेमाल करते हैं, BH के अंदर हम लोगों को 0 सेव करना है, क्यों, क्योंकि पेज नंबर है। BH में क्या आ गया हमारे पास, ये भी आ गया। और हमारे पास जो है BL के अंदर, सॉरी यहाँ पर BL आना है हमारे पास, ठीक है ना। BL के अंदर एट्रीब्यूट कलर आएगा, और जो AL होगा हमारे पास उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, पेज नंबर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर
ए एल के अंदर क्या आ रहा है, एक मिनट के अंदर ए एल के अंदर हमारे पास आ रहा है ए एल ए एल पी एच है, पी एच के अंदर हम लोगों ने फिर सेव कर दिया, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर दिया मूव, बी एच के अंदर सेव कर दिया 0, बी एल के अंदर हमने सेव कर दिया उसका एट्रीब्यूट कलर, हाँ ठीक है, और सी एक्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर दिया सी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। सी एक्स में हम लोगों ने क्या सेव कर दिया, कितने नंबर है, लेंथ है इसकी, लेंथ है इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना, 15 है हमारे पास, यहाँ पे 15 सेव कर देंगे सी एक्स के अंदर। फिर क्या सेव करेंगे हम यहाँ पे सेव कर देंगे मूव बी पी, बी पी में क्या सेव कर दिया हम लोगों ने अपना वाला मैसेज, ये वाला, इसे यहाँ पे सेव कर दूंगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इंटरप्ट, उसके वो भी तो बताना है हम लोगों ने क्या चीज़, हम लोगों ने इसको ये भी तो बताना है कि किस जगह पे इसको प्रिंट करना है। यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर डी एक्स लिख दिया। मैं कहता हूँ भाई रो नंबर 10 यानी कि 0x आप कह सकते हो 0a लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे डी लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, वो सबसे कोने में चले जाएगा। और रो नंबर कॉलम नंबर कौन सा आ जाएगा, मैं कॉलम नंबर 5 में कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया रो नंबर, ये आ गया हमारे पास आप कह सकते हो कॉलम नंबर। इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, तोड़ के कैसे लिखोगे, मूव यहाँ पर आ जाएगा डी एच, डी एच में क्या लिखोगे, रो नंबर आ जाएगा, जैसे कि 0x0 डी लिखा मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मूव डी एल, डी एल में क्या आ जाएगा आपका कॉलम नंबर आ जाएगा, वो क्या था हमारे पास 3 था, ठीक है ना, 0 3 0x03 था, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरप्ट सर्विस कॉल करेंगे, कौन से वाली 0x10 की इंटरप्ट सर्विस कॉल कर दी। फिर हमारे पास क्या होगा, मूव ए एक्स में हम लोगों ने क्या सेव कर दिया 0x4c00 4c00 सेव कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या सेव कर दिया, इंट 0x21, ठीक है ना। मैं आपको ये कोड खुद से क्यों लिख के बताया ताकि आप लोग को समझ में आए करना कैसे है। इसको यहाँ पर सेव करते हैं, फिर यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पर डोस बॉक्स ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले इसको माउंट करेंगे, माउंट सी एसएम सॉफ्ट में गए हम लोग, ठीक है ना, सी ड्राइव ओपन किए, अब यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट डॉट एसएम, इसके ऑब्जेक्ट फाइल बनी है। यहाँ पर से पहले क्या लिखेंगे, हम नाज़म लिखेंगे, नाज़म फर्स्ट डॉट एसएम, इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं पर आउटपुट 3.com के साथ बनाते हैं यहाँ पर। अब क्या कह रहे भाई, लाइन नंबर 3 में इंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड जंप स्टार्ट, लाइन नंबर 3 में क्या मसला आ रहा है भाई, हाँ ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जे यू लिखा हुआ है, यहाँ पे एम पी आना चाहिए, जे एम पी होता है हमारे पास, ठीक है ना, इसका मसला होता है कुछ नहीं। अब इसको स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल बन गई हमारे पास। अब क्या करना है, यहाँ पर आउटपुट 3.com यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा गया रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्लियर स्क्रीन क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने अगर यहाँ पर ना अगर मैं सीलेस लिख देता हूँ, क्लियर स्क्रीन करते हैं, अब इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रिंट एस टी आर का काम था, जो हमारे पास प्रिंट एस टी आर वाला काम था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इतने हिस्से में कन्वर्ट कर दिया, बस से हमारे पास सर्विस 13 आ गई। बी एच में क्या आ गया, पेज नंबर आ गया, आप लिख दो मैं, ये हमारे पास आ गया पेज नंबर। ये पेज नंबर बेसिकली बाय डिफॉल्ट 0 ही रखना, आपने इसको चेंज नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एट्रीब्यूट कलर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, इसका एट्रीब्यूट आ गया, एट्रीब्यूट का मतलब क्या, कलर आ गया यानी कि इसका। उसके बाद ये क्या आ गया, उसकी काउंटिंग आ गई, काउंटिंग आ जाएगी। फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रो नंबर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉलम नंबर आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा जिसमें जो आपका वेरिएबल बना हुआ है वो आ जाएगा। फिर ये आपके पास क्या आ जाएगी, इंटरप्ट आ जाएगी। इतना सा काम है। अगर आप प्रिंट एस टी आर का फंक्शन आपको नहीं समझ में आया, उसको चाहे सिंपल से यहाँ पे इंटरप्ट कॉल कर लें, इंटरप्ट से भी सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर एक जो तरीका है ना, इंटरप्ट कह सकते हो 16, ठीक है ना, इंटरप्ट 16 हमारे पास एक होता है, ये वहाँ पर वीडियो मेमोरी था, इंटरप्ट 10 यहाँ पर कौन सी मेमोरी थी, इंटरप्ट 10 की वीडियो मेमोरी थी। मैं आपको इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, मैं अब आता हूँ इंटरप्ट 16 पर आते हैं हम लोग, 16 इंटरप्ट 10 है भी सारे, इंटरप्ट 10 के सर्विस में आए हुए हम। मैं यहाँ पर आता हूँ इंटरप्ट 16 पर आता हूँ। इंटरप्ट 16 की जो हमारे पास 0 वाली मेमोरी होती है ना, की स्ट्रोक वाली, ठीक है ना, कि जब मैं कीबोर्ड की की प्रेस करूँ देन हमारे पास क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है हमारे पास, सबसे पहले
सिंपल सा AH के अंदर बायो स्कैन कोड आएगा, यानी कि स्कैन कोड का मतलब क्या है कि आपने जो है कौन सा सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस्तेमाल करेंगे जीरो सर्विस, ठीक है ना। बायोस के कौन सर्विस इस्तेमाल करेंगे, हम जीरो सर्विस इस्तेमाल करेंगे। AL के अंदर क्या आएगा हमारे पास, AL के अंदर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। RC करेक्टर का मतलब क्या होता है कि कीबोर्ड की मिसाल को एंटर की प्रेस की या फिर स्पेस बार प्रेस किया, कर्सर की प्रेस की, उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर ऐसे में आता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इधर लिख दूंगा मैं मूव, ठीक है ना। AH में मैंने सेव जीरो सेव कर दिया, ठीक है ना। स्कैन कोड क्या सेव किया मैंने यहाँ पर, जीरो सेव कर दिया। अभी यहाँ पर लिख दिया इंट 0x16, ठीक है। इंटरप्ट वहाँ पे कौन सी इस्तेमाल होगी, 16 सर्विस इस्तेमाल होगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा, अब यहाँ पर CLS करता हूँ मैं, ठीक है ना। अब दोबारा से क्या करूँगा, अपनी फाइल को कंपाइल करता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट फाइल बनाई थी। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आउटपुट आउटपुट डॉट output3.com। अब यहाँ पे देखिए रुका हुआ प्रोग्राम, क्यों रुका हुआ है, वो यहाँ पर रुका हुआ है, इधर रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप कीबोर्ड में कोई की प्रेस नहीं करोगे तब तक आगे चलेगा नहीं प्रोग्राम। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, वो देख रहे हो चल पड़ा। अब दोबारा से अगर मैं यहाँ पर CLS करूँ, मैं CLS करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है सिंपल सा क्या करूँगा, मैं आउटपुट 3 पे अब मैंने कहा वो कोई भी की प्रेस करनी है, वो रुका है, वो यहाँ पर रुका हुआ, वो कह रहा है अभी कीबोर्ड है, कोई की यहाँ पर प्रेस करो उसको। अभी मैंने यहाँ पर AL के अंदर कुछ स्पेसिफिक की नहीं बताई। अगर मैंने यहाँ पर चाहूँगा कि मैं एक स्पेसिफिक की पे जाकर हमारे पास कुछ प्रिंट हो, कि मैं एंटर प्रेस किया फिर वहाँ पर प्रिंट करेगा स्ट्रिंग, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा फिर वो हमारे पास क्या करेगा, स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, ठीक है ना। या फिर अभी हमने यहाँ पर कंडीशन बनाई हुई है कोई भी की प्रेस करो, AH0 इंटरप्ट सर्विस 16 है ना। इसका मतलब क्या है, अभी आप कीबोर्ड में से कोई भी की प्रेस करेंगे ना चल पड़ेगा। जैसे तो 5 दोबारा चल पड़ा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज़ मजे की करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड की प्रेस हो रही है ना, इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं इस तरह करके कि यहाँ पर जब मैसेज प्रिंट हो जाए फिर दोबारा की का इंतजार करें, फिर एक और मैसेज प्रिंट करूँगा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे आकर इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लगे तो वेरिएबल बनाता हूँ मैसेज 2 के नाम से, एक यहाँ पे ये वेरिएबल आ गया ना, यहाँ पर आते इस करके यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल नेम मैसेज 2, यहाँ पर लिखता हूँ स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी 15 से 16 हो गया, ठीक है ना। रो नंबर यहाँ पर ABCDE हो गया, यहाँ पर ईमेल लेते हैं, ठीक है, या फिर डी में ही रहने देते, ठीक है, ईमेल लेते हैं, इसको हम कॉलम नंबर हम पर 4 कर देंगे उस तरह करके, ठीक हो गया। अब होगा क्या, जब मैं इसको नहीं, इसको चेंज नहीं करना था, नीचे वाले को चेंज करना था, यहाँ पास आ गया इवन में, इसके नेक्स्ट रो में प्रिंट हो और उसके नेक्स्ट कॉलम पर प्रिंट हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, उसका एट्रीब्यूट कलर यहाँ पर कर देते हैं हम 1 कर देते हैं, या फिर कर देते हैं 5 कर देते हैं एट्रीब्यूट कलर, ठीक है। अब होगा क्या, मैं पहले की प्रेस करूँगा, उससे क्या होगा हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, फिर दोबारा रुकेगा, फिर एक और की प्रेस करूँगा, फिर क्या होगा वहाँ पर ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैसेज 2 वाला प्रिंट करना। सेव करता हूँ, CLS लिखता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करते हैं, फिर यहाँ पे लिखूंगा output3.com। अभी रुका है प्रोग्राम, क्यों रुका हुआ है, हमारे पास इसकी वजह से रुका हुआ है। अब मैं यहाँ पे की प्रेस करूंगा, इधर ये लिखा आ गया, अब दोबारा रुका हुआ है प्रोग्राम, क्यों रुका हुआ है प्रोग्राम, यहाँ पे इसकी वजह से दोबारा की प्रेस को यहाँ पे लिखा आ गया ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। क्लियर होगा चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे 16, नीचे वहाँ पे 15 लिखा हुआ ना, नीचे वाले हमारे पास क्या आना था, 16 आना था, नीचे वाले में 16 आना था, ऊपर वाले में हमारे पास क्या आना था, 15 आना था, इधर 15 आना था, ठीक है। सेव करता हूँ मैं, अब दोबारा से यहाँ पर फाइल को क्या करूँगा, मैं कंपाइल ऑब्जेक्ट फाइल बनाता हूँ मैं इसके CLS, अब ठीक है ना, और यहाँ output3.com को एंटर कर देंगे। अब मैं यहाँ पे कोई भी की प्रेस करूँगा, फर्स्ट आ गया यहाँ पर, अब मैं दोबारा की प्रेस करूँगा, यहाँ पे लिखा आ गया ये चीज़, ठीक है ना, मल्टीपल कलर में लिखा आ गया ना ये चीज़, ठीक है। इस तरह करके यहाँ पे सारा प्रोग्राम चलता होता है, क्लियर है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ सिखा दी भी अब कि इंटरप्ट सर्विस 10 जो है वो कैसे इस्तेमाल करनी है आप लोगों ने, और इंटरप्ट हमारे पास सर्विस 16 कैसे इस्तेमाल करनी है। जो 8.2 प्रोग्राम है ना, वो ये वाला प्रोग्राम है जो मैंने बेसिक इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। उसके बाद 8.2 वाला प्रोग्राम यही वाला कि हमारे पास 3 मैसेज है, मैसेज 1 डिस्प्ले किया, फिर अगली की प्रेस की, फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा, फिर अगली की प्रेस करेंगे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं AH की सर्विस वहाँ पर 10 इस्तेमाल हुई है, ठीक है ना। AL के अंदर 3 आ गया, BL के अंदर 1 आ गया, फिर हमारे पास ब्लिंकिंग के लिए होता है। उसके बाद क्या आ गया, यानी कि पेज नंबर जो हमारे पास है ना वो चीज़ आ गया, इंटरप्ट एंड सर्विस आ गई ये वाली, ठीक है। अब क्या होगा, AH016 आ गया, यानी कि यहाँ पर कीबोर्ड को प्रेस करने का इंतजार कर रहा है। क्लियर स्क्रीन का भी फंक्शन आ गया जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, क्लियर स्क्रीन होगी, फिर अगला नंबर प्रिंट होगा, फिर रुकेगा यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखिए उन्होंने इस्तेमाल किया प्रिंट STR इस्तेमाल किया,
यानी कि वो किस तरह इस्तेमाल करें, डोस आप कह सकते हैं वो इस्तेमाल करें, HW वाली सर्विस इस्तेमाल करें, ये वाली सर्विस, ठीक है ना। जबकि हम क्या करें, डोस से बायोस इस्तेमाल करें, फिर बायोस से इसके पास आ रहे हैं, ठीक है ना। वो डायरेक्ट क्या करें, डोस बॉक्स से हार्डवेयर पे आ रहे हैं, ठीक है ना। जब तक अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया है, हमने ये प्रोग्राम किसके जरिए बनाया है, बायोस सर्विस इस्तेमाल करके, बायोस की सर्विस इस्तेमाल करके बनाया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप बायोस की सर्विस इस्तेमाल करें वो भी बेस्ट है। अगर आप प्रिंट एसटीआर के जो फंक्शन पहले पढ़ते हैं ना, स्टैक सेगमेंट वाला, अगर आप वो इस्तेमाल करें वो भी ठीक है, इशू कोई नहीं है। फिर वहाँ पे ये रुकेगा, फिर आप क्या करेगा, अगला मैसेज प्रिंट करेगा, फिर रुकेगा, ठीक है ना। फिर क्या करेगा, अगला मैसेज प्रिंट करेगा, फिर वापस क्या हो जाएगा, फिर रुकेगा, फिर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह करके सारे सारे प्रोग्राम है ना भाई, आपको मैंने दोनों प्रोग्राम सिखा दिए, दोनों तरीके से सिखा दिए, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, क्योंकि जो लेक्चर नंबर 9 है ना, वो आप कह सकते हैं एक और आपका सा चैप्टर है इस पूरी पूरी बुक का, और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है, और आप, ठीक है ना, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको सिखाऊँ ये चैप्टर, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा पेपर आता है फाइनल टर्म में से, फाइनल टर्म में ना इसमें सबसे ज़्यादा पेपर आता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है रियल टाइम सारा काम हो रहा होता है, यानी कि जब मैंने कर्सर की प्रेस की तो क्या होगा, शिफ्ट की प्रेस की तो क्या होगा, एंटर की प्रेस की तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे हम, ठीक है ना। अभी सारा बेसिक था कि अभी हमने क्या सीखा कि डिस्प्ले मेमोरी कैसे इस्तेमाल करते हैं, छठे चैप्टर में सीखा। 8वें 7वें चैप्टर में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सीखा। 8वें चैप्टर में सीखा हमने कि बायोस की सर्विस कैसे इस्तेमाल करते हैं, और बायोस की सर्विस इस्तेमाल करके कैसे हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, ये सीखा। उसके बाद सीखा हम लोगों ने कि हम कीबोर्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मैं कीबोर्ड की भी की प्रेस करूँ देन हम आप आगे प्रोग्राम चले, वो उसकी इंटरप्ट कौन सी है, 16 है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे ना राफ ब्राउन लिस्ट, ठीक है ना, राफ ब्राउन लिस्ट के अंदर आप किसी भी यहाँ पर आ जाए, कह सकते हैं इसमें आ जाएंगे अगर आप, ठीक है ना, HTML वर्जन के अंदर आपके पास इस टाइप की लिस्ट आ जाएगी, इस टाइप कहूँगी, इस टाइप की लिस्ट अभी हमारे पास ये थी, ये रही कहूँगी भी, ये रही, इस टाइप की आपके पास लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि आपके पास इंटरप्ट में आ जाएंगे हमसे, इस टाइप के बाद टेबल बना देगा, ऊपर नीचे आना ये वाला, ये टेबल आ जाएगी, यहाँ से 0 से लेकर 255 तक टेस्ट होती है, ठीक है ना। इंटरप्ट हमें कितने होते हैं, 0 से लेकर 255 तक। यहाँ पे 10 नहीं लिखी हुई है हमारे पास, ठीक है, 11 12 13 ये 16 लिखी हुई है। 16 किसके लिए थी, कीबोर्ड के लिए थी, 10 किसके लिए थी, हमारे पास राइट मोड के लिए थी, ठीक है ना। अगर हम इंटरप्ट 10 की कौन सी सर्विस इस्तेमाल करें, 13 सर्विस इस्तेमाल करें, कौन सी सर्विस इस्तेमाल करें, यहाँ पर हम 13 वाली, यहाँ पर 12 आ गई, 13 है, यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो मेमोरी आ गई, राइट स्ट्रिंग आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ पर अभी हमने लोगों ने ये इस्तेमाल की थी ये वाली, और जो 20 क्या ना 16 की उसके हमने H0 वाली इस्तेमाल की थी, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इसके इंटरप्ट हैं ये वाले, अभी हमने ये वाला इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे हैंडआउट्स के अंदर ये मौजूद था, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए ये आसानी हो जाए, आसान हो जाए आपके लिए समझना असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।